हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा 20 और 22 सितंबर को पहली बार पीटी परीक्षा 2 दिन में पूरी होगी। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। परीक्षा 20 सितंबर और 22 सितंबर को आयोजित की जाएगी। पीटी परीक्षा में मार्क्स परसेंटाइल के आधार पर जोड़े जाएंगे। 2 दिन परीक्षा इसलिए ली जाएगी कि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है। दोनों दिन जो अभ्यर्थी परीक्षा देंगे उनके परसेंटाइल के अनुसार रिजल्ट दिया जाएगा। दरअसल बीपीएससी ने 2022 के परीक्षा कैलेंडर में 67वीं पीटी परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में लेने की बात कही थी, लेकिन अब तक ठीक से तैयारी नहीं होने पर इस माह परीक्षा नहीं ली जा पाएगी। अगली खबर, मंत्री लेसी सिंह को मिला सीएम का साथ। जेडीयू विधायक बीमा भारती के बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने नाराजगी व्यक्त की। सीएम ने कहा कि बीमा भारती को भी 2 बार मंत्री बनाया जा चुका है। लिखना तक नहीं आता था तो पार्टी ने उन्हें सिखाया है। पार्टी उन्हें समझाए कि अगर नहीं मानी तो वो जहां जाना चाहे जा सकती है। सीएम ने कहा कि कैबिनेट में सीमित जगह होती है और सभी को मंत्री बना दें, ऐसा संभव नहीं है। लेसी सिंह पहले से मंत्री बनती आ रही है, आगे भी बनी रहेगी। आपको बता दें कि बीमा भारती ने सीएम नीतीश से लेसी सिंह को बर्खास्त करने की मांग की थी और ये कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस्तीफा देने की धमकी भी दी गई थी। बीमा भारती ने कहा कि विरोध करने वालों का लेसी सिंह हत्या करवा देती है। अगली खबर, नीतीश कुमार से मिलते ही बोले लालू यादव अब कहीं नहीं जाइएगा। पटना आते ही पुराने रंग में रंगाए राजद सुप्रीमो। गठबंधन की सरकार बनने के तुरंत बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद दिल्ली से पटना गए और राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए हैं। अपने दल के मंत्रियों एवं विधायकों से लगातार मुलाकात कर रहे। मंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही विवादों में आए राजद कोटे के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लालू ने देर रात अपने आवास पर बुलवाया, उनका पक्ष सुना और अभयदान दिया। सुबह से ही राजद प्रमुख फिर से सक्रिय हो गए हैं। राजद कोटे के मंत्रियों को बारी बारी से बुलाया, बाद में विधायकों की भी बारी आई। सबको एक ही तरह के मंत्र दिए गए, ईमानदारी से काम करना है और भाजपा से बचकर रहना है। अगली खबर, भारतीय थल सेना में एनसीसी स्पेशल भर्ती के लिए आवेदन हुआ शुरू। आपको बता दें कि आर्मी में एनसीसी एंट्री के मौके का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आई है। भारतीय थल सेना के द्वारा महिला और पुरुष उम्मीदवारों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी के अंतर्गत अप्रैल 2023 में शुरू होने वाले 53वें कोर्स के माध्यम से भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। सेना के द्वारा जारी अधिसूचना होने के साथ ही एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी 17 अगस्त 2022 को दोपहर 3 बजे से शुरू हो चुकी है। अगली खबर, सामाजिक समीकरण का फलक और भी बड़ा करेगी भाजपा। एक ब्राह्मण मंत्री बनने से बीजेपी में समाज देख रहा अवसर। बिहार में बदली हुई परिस्थिति में बीजेपी का आकलन है कि बिहार की सत्ता के लिए अब उसे अनुसूचित जाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का समीकरण साधना होगा। भाजपा पहले से मानती रही कि संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती, अलबत्ता उसके लिए समीकरण बनाना होता है। बिहार की सत्ता से भाजपा अचानक बाहर हो चुकी है। हालांकि नीतीश कुमार ने जदयू को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग करने का निर्णय एक बार की लिया हो, ऐसा नहीं लगता। कारण यह है कि राजनीति में हर निर्णय संभावनाओं पर आधारित गुणागणित से होता है। भाजपा पहले से मानती रही है कि संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती और इसके लिए समीकरण फिट करना होता है। बदली हुई परिस्थिति में पार्टी का आकलन है कि बिहार की सत्ता के लिए अब उसे अनुसूचित जाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का समीकरण साधना होगा और यह ध्यान रखते हुए कि उसका आधार मतदाता सवर्ण एवं वैश्य बिदके छिटके नहीं। पिछले चुनाव में भाजपा को अत्यंत पिछड़ा वर्ग का अच्छा खासा वोट मिला था और इसको साधने में भाजपा जुटेगी और साथ ही साथ ब्राह्मण समाज पर खासा ध्यान दिया जाएगा। अगली खबर, बिहार स्वास्थ्य विभाग में 1500 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। 1 सितंबर तक करेंगे आवेदन। बिहार के मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेंट एवं ट्यूटर के 1511 पदों पर भर्ती निकाली गई है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 19 अगस्त 2022 से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2022 तय की गई है। ये भर्ती 3 वर्ष के लिए की जानी है। उम्मीदवार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट bccbboard.bihar.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, इसरो के रॉकेट रिसर्च प्रोजेक्ट में बिहार के छात्र का चयन किया गया है। ई रिक्शा चलाते हैं हर्ष के पिता। बिहार बाल विकास भवन किलकारी के छात्र हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे। एक बार फिर से किलकारी के लाल ने कमाल कर दिखाया। बिहार बाल भवन किलकारी के विज्ञान विद्या के छात्र हर्ष राजपूत का चयन इसरो के भारत के पहले RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल रॉकेट यान अटल यान परियोजना के लिए किया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए पूरे भारत से 3500 शोधकर्ताओं का चयन किया गया है। हर्ष की उम्र महज 16 वर्ष है। 11वीं कक्षा के विज्ञान का छात्र है। शोधकर्ताओं में
हर्ष सबसे कम उम्र के हैं। DRDO और इसरो ने अटल यान ऑर्बिटैक्स इंडिया एरोस्पेस कंपनी को रॉकेट बनाने का काम दिया है। बिहार बाल भवन किलकारी राज्य सरकार के द्वारा संचालित होता है। यहाँ पर साधन विहीन वैसे छात्रों को अवसर प्रदान किया जाता है जो कि नवाचार में रुचि रखते हैं। अगली खबर, मुश्किल में फंस गए शाहनवाज हुसैन, पूर्व उद्योग मंत्री का पद भी गया। अब दुष्कर्म की FIR को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आ गया है। बिहार की नई बनी गठबंधन सरकार के कानून मंत्री कार्तिक सिंह के विवाद के बाद अब मिस्टर क्लीन की छवि वाले भारतीय जनता पार्टी नेता एवं पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन भी गंभीर आरोप से घिर गए। उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दुष्कर्म की FIR दर्ज करने के आदेश दिए। इस मामले में कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस बीच शाहनवाज हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और आरोप को निराधार बताया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर दिल्ली की एक महिला से दुष्कर्म का आरोप है। घटना करीब 4 वर्ष पुरानी है। महिला ने आरोप लगाया है कि 12 अप्रैल 2018 को छतरपुर के एक फार्म हाउस में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अगली खबर, भाजपा ज्वाइन करेंगे RCP सिंह, बोले नीतीश 7 जन्मों में PM नहीं बन पाएंगे। बिहार में नई सरकार बनने के बाद जदयू के पूर्व नेता RCP सिंह मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोले और कहा कि नीतीश कुमार 7 जन्मों में भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। नीतीश कुमार बिल्कुल झूठ बोल रहे। RCP सिंह ने मंत्री बनने के आरोपों का भी जवाब दिया। RCP सिंह ने कहा कि मैं नीतीश कुमार के आदेश के बाद ही मंत्री बना था। अगर नीतीश यह कह रहे कि मैं उनसे बिना पूछे मंत्री बन गया तो बिल्कुल झूठ बोल रहे। नीतीश कुमार लोगों से बताएं कि वो कितनी बार पाला बदलेंगे। आपको बता दें कि भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने दावा किया था कि RCP सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर उनकी मंजूरी नहीं थी। पूर्व जदयू नेता RCP सिंह ने कहा कि वो बिल्कुल भाजपा ज्वाइन करेंगे। ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया है, उन्हें जवाब देना होगा। नीतीश कुमार कुर्सी के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। अगली खबर, नीतीश कुमार ने मान ली तेजस्वी यादव की बात। 10 लाख सरकारी नौकरी के साथ 20 लाख रोजगार सृजन का किया ऐलान। आपको बता दें कि इस बार 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। दरअसल CM नीतीश ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बात मानकर राज्य में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा 20 लाख रोजगार भी सृजित किए जाएंगे। इस घोषणा के बाद मुख्यमंत्री ने विपक्ष को करारा जवाब देने की कोशिश की है, जो कि पिछले सप्ताह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे से मुकरने का आरोप लगा रहे थे। 10 लाख सरकारी नौकरी के ऐलान पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खुशी जताई और ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार को अभिभावक बताया। अगली खबर, कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में राष्ट्रगान अनिवार्य किया गया। कर्नाटक के स्कूल शिक्षा मंत्री BC नागेश ने राज्य के सभी स्कूलों में मॉर्निंग प्रेयर के बाद राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया। यह आदेश तब जारी किया गया है जब बेंगलुरु के 3 स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं होने की शिकायत मिली थी। 17 अगस्त का आदेश सभी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, निजी स्कूल और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज पर लागू होगा। सरकारी आदेश लागू होने के बावजूद बेंगलुरु के 3 स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा था। इसके बाद बेंगलुरु के सार्वजनिक निर्देश विभाग, नॉर्थ और साउथ डिवीजन के उप निदेशकों ने संबंधित स्कूलों का दौरा किया और पुष्टि की कि वहां सुबह की प्रार्थना में राष्ट्रगान नहीं हो रहा था। बेंगलुरु नॉर्थ की DDPI लोहितास रेड्डी ने कहा कि पिछले हफ्ते उन स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है जहां छात्र राष्ट्रगान नहीं गा रहे थे। अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब वहां पर नियमित रूप से राष्ट्रगान गाया जाएगा। अगली खबर, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों के लोगों को मतदान का अधिकार देने का फैसला किया। इसके बाद लश्कर-ए-तैयबा बौखला गया और इसके समर्थित ग्रुप कश्मीर फाइट ने गैर कश्मीरियों पर हमले तेज करने की धमकी दी है और कहा कि हम अब एवरी नॉन लोकल एम्प्लॉयज, बिजनेसमैन, लेबर, इवेन बेगर्स यानी कि भिखारी पर भी अब अटैक करेंगे। टूरिस्ट होगा उस पर भी अटैक करेंगे और जितने भी फोर्सेस तैनात है उस पर अटैक जारी रहेगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के नए नियम के बाद लगभग 25 लाख नए वोटर बाहर से जुड़ जाएंगे और इससे बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होगा।